एक अच्छे समालोचक मेरे साथ जुड़े थे। अब देखा जाए दोस्तों, संतोष, यकीनन जिस तरह से मैच का शुरुआत हो चुका है, ओपनिंग के लिए ओपनिंग जोड़ी संजय नाइक देखेंगे गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज, और यकीनन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अतिरिक्त रन से टीम का खाता खुलता हुआ, और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मंगेश। पहली गेंद वाइड फेंकी। देखेंगे जहां तक अंपायर का काम करते हैं मात्र वासी से रवि पाटिल वर्कल की तरफ से फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन करते हुए संजय जो बार बार कहते हैं मुझे ओपनिंग के लिए भेजना चाहिए, मैं अच्छी बल्लेबाजी करता हूं। उसके बाद देखा जाए कप्तान ने सोचा कि संजय को एक मौका दिया जाए। संजय नाइक स्ट्राइक के ऊपर, और ये दंडी गुल, पहले ही गेंद पे विकेट मिली। बजाओ डीजे। और यकीनन डीजे मास्टर, हमारे मन में वही बात चल रही थी कि सत्या पाटिल मैदान के ऊपर कब आएंगे, जो कि जो बोलकर उतरने वाले थे संजय नाइक, वो 0 पे आउट होकर मैदान से बाहर हुए। ये क्रिकेट है, आपका क्रिकेट सबको दिखना चाहिए। तो सत्यजीत पाटिल पिछले मैच में बल्ला लगे खड़े थे, मौका नहीं मिला, लेकिन कप्तान ने इस बार उनको मौका दिया है। तो देखेंगे सत्यजीत पाटिल क्या करते हैं। स्ट्राइक के ऊपर हेमंत जैसे गेंदबाज के सामने मंगेश की अगली गेंद जहां तक सत्यजीत के लिए कलवा से बनाम करते हैं। अब दोनों बल्लेबाज कलवा से बनाम करते हैं। जहां तक देखा जाए गेंदबाजी के लिए तैयार, और ये गेंद तगड़ा हवा में खेला, कैच को छोड़ा, जीवन दान मिला मैं कहूंगा सत्यजीत पाटिल को। एक खिलाड़ी जीवन पाटिल जो अमर कलवा की तरफ से खेलते हैं, दूसरे खिलाड़ी जहां तक देखा जाए सत्यजीत पाटिल नॉन स्ट्राइक के लिए बीएन स्पोर्ट कलवा की तरफ से खेलते हैं, और ये हेमंत पाटिल कलवा के एजे कलवा की तरफ से मंगेश पाटिल कलवा के हेमंत पाटिल की तरफ से एजे कलवा की तरफ से खेलते हैं। ये क्रिकेट है दोस्तों। ये संतोष का डांस होगा, लेकिन आप 100 रुपए देंगे तो संतोष जरूर नाचेगा। इनाम लगाओ तो 100 रुपए देंगे। हमको कॉल करेंगे, संतोष का डांस देखने के लिए दर्शक उत्सुक थे यूट्यूब के माध्यम से। तो ये हमारे भरत सर तंबर से गांव के, उन्होंने कॉल किया कि यकीनन संतोष का डांस देखना चाहिए ये यूट्यूब के माध्यम से, और हमें भी। लेकिन देखेंगे मंगेश और जीवन आमने सामने। ओहो, ये बढ़िया गेंद मैं कहूंगा। अरे देखा जाए ये गेंद मेडन साबित होती हुई, मंगेश मन में सोच रहा है कि मैं अटैक करूंगा जरूर, लेकिन ये देखा जाए मंगेश भी जानते हैं कि जीवन को कैसी गेंदबाजी करनी है। गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो, यकीनन तुम शेर हो तो मैं 1.25 शेर हूं, ये दिखलाते हुए। क्योंकि पिछले जब हमका इंटरव्यू देखा जाए, मैं सुबह के 17 मिनट का इंटरव्यू लिया था कि भले मैं 5 गेंदें वाइड डालूंगी, लेकिन ऑफ साइड के लिए गेंद खिलाऊंगा मैं जीवन को, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये गेंद बेहतरीन कैच, संदीप पाटिल, बेहतरीन कैच। वाह रे वाह, बजाओ हर्ष डीजे।
संतोष, यकीन आपका डांस देखने के लिए लोग उत्सुक थे। धन्यवाद डीजे संतोष, यकीनन आपका डांस देखने के लिए काफी लोग उत्सुक है, यूट्यूब के माध्यम से कॉल कर रहे हैं कि आपका डांस, कि आप वेरिएशन दिखाओ कि आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको मौका मिलेगा। उसके बाद देखा जाए नाइट टूर्नामेंट है मनसे चषक, उसमें भी संतोष है, वो दिखाएंगे डांस क्या होता है, उनके साथ मजा आएगा। आने वाले पल में जब नाइट टूर्नामेंट होगी मनसे चषक 2021, रुपेश दादा और हम आयोजक हैं उन टूर्नामेंट्स के, तो देखेंगे इस मैदान के ऊपर ये प्रवीण डाउर आदेश कलवा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी, आज मौका मिला है 40+ के मैच में खेलने का। मैं नाम क्यों ले रहा हूं कि उनको पता चले कि कहां से खिलाड़ी इस पहुंच तक पहुंचे हैं। और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद जा रही है फाइन लेग की रिदन में, एक रन दूसरे के लिए पलटे, दूसरी रन भी पूरी की। और यकीनन यहां जिस तरह से देखा जाए, सुबह के सत्र में हम इंटरव्यू लिया था मंगेश का कि मंगेश क्या करोगे जीवन के लिए, तो मैं उन्होंने कहा था कि भले मैं 5 गेंदें वाइड डालूंगा लेकिन ऑफ स्टंप के लिए खिलाऊंगा मैं जीवन को, और उन्होंने वही किया और उनको विकेट भी लिया। ये ताकत है मंगेश के गेंदबाजी की कि भले मेरे वाइड गेंदे 5 जाए तो मुझे चलेगा लेकिन उनको पैरों पे नहीं खिलाऊंगा, ऑफ साइड के लिए खिलाऊंगा मैं, और वो बात की उन्होंने। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेली, कवर की क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग वहां हर्षल पितले, यकीनन हितवर्धन जोहा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी थे ये, और जॉन्टी रोड्स की उनको उपाधि थी ऐसे फील्डर थे। और उन्होंने मुझसे उनसे भी मैंने जब इंटरव्यू लिया था सुबह के सत्र में कि क्या आप क्या कोशिश करोगे, तो भले मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन एक ड्राइव तो मैं लगाऊंगा ही। उससे पहले उन्हें लगाई थी लेकिन सफल नहीं हुए थे। पहला ओवर खत्म हो चुका है, पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 5 रनों पर और 2 विकेट्स। ये ताकत है मंगेश के गेंदबाजी की। अब कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा सत्यजीत पाटिल को। मैंने कहा था कि दोनों खिलाड़ी कलवा से बनाम करते हैं। अब एक है बीएन स्पोर्ट कलवा के खिलाड़ी सत्यजीत पाटिल और दूसरे हैं प्रवीण डाउर आदेश कलवा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी। यूट्यूब के माध्यम से सभी खिलाड़ी देख रहे हैं। यकीनन मैं कहता हूं कि रवि पाटिल जिगर कलवा के काफी अनुभवी गेंदबाज थे, वो भी इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो अगर यकीनन इस मैच का मजा आएगा। हल्के हाथों से खेली पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक कवर करते हैं हमारे खिलाड़ी प्रेम, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 6 रनों पर। यकीनन ये है भरत अटीला हमारे, यकीनन एक अच्छा इंसान, उन्हें 50 रुपए दिया डांस के लिए। संतोष मालूम है मुझे, भरत दादा हमसे काफी अच्छी दोस्ती है उनसे। और ये दूसरी लेने की गुंजाइश, खराब थ्रो, 2 रन मिलेंगे। प्रवीण डाउर तो थक चुके हैं ऐसा लग रहा है। यकीनन ये है 40+ का टूर्नामेंट। देखेंगे हर रोज प्रैक्टिस करते फिर भी थक जाते हैं। सत्यजीत पाटिल में अच्छे खिलाड़ी है, हम देखते हैं मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी फील्डिंग करते हैं, तो यकीनन एक बल्ले एक शॉट जरूर आना चाहिए। हॅलो नक्कीच हमरापूर विभाग भाजपा अध्यक्ष आमचे भरतदादा पाटील यांच्यावर 50 रुपये आलेले, तर संतोष आणि सुंदर डान्स केला तर नक्कीच भरतदादा तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक असेल पुढील राजकारणातील वाटचालीसाठी। त्यानंतर इथे मात्र संतोषसाठी इनाम लावलेला है। इस दौरान दिलीप की अगली गेंद बल्लेबाज सत्यजीत पाटिल के लिए आगे की हल्की सी पूछ की तरह कवर की क्षेत्र में खेली, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 9 रनों पर। जानते अभी भी 4 ओवर का मुकाबला है, एक बड़े शॉट आने चाहिए क्योंकि आपको यहां रुककर खेलने की जरूरत नहीं है। जो तगड़ा स्कोर मारेंगे तभी आपकी टीम एक अच्छा नाम कमाएगी।
देखिए महेंद्र पाटिल स्क्रीन पे दिख रहे चलते हुए, मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। खाना खाने के बाद थोड़े से चेहरा प्रफुल्लित हो चुका है उनका। और ये देखा जाए प्रवीण डाउर को मिस करते हुए, गेंद मिस नहीं होनी चाहिए, भले 1 रन 2 रन आए, स्कोर चलता रही। देखिए रवि रसाल का चेहरा प्रफुल्लित हो चुका। खाना खाने के बाद एक हुनर अलग सा होता है चेहरे के ऊपर, और उसके बाद जाके चिकन जैसा खाना, हौसला जरूर बुलंद होता है। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज, और यकीनन ये भी गेंद मिस करते हुए खराब बल्लेबाजी प्रवीण डाउर के तरफ से, यकीनन। और यहां तक देखा जाए मेरे लोनावले से मचिंद्र पाटिल एमके, ये भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इस मैच का। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, लोनावले से देख रहे हैं इस मैच का। और ये देखा जाए देर से आया लेकिन बड़ा शॉट आया, बुम बुम बुम, छक्का। डीजे यूट्यूब और यकीनन डीजे मास्टर, ये संतोष का फेवरेट गाना बजाओ, मंदाबाई सिकलेली नव्हती का। और यकीनन दोस्तों यहाँ देखा जाए, हमारे यूट्यूब वाले भी देख रहे कि कब संतोष का डांस, उनको ये दृश्य उनको लेने का मौका मिले। अरे 2 ओवर का हो चुका है, पानी लाएगा मैदान के ऊपर। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 4 ओवर का मुकाबला है। नहीं है, ठीक है, चलेगा। चलिए फील्डिंग लगाइए। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवरों के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 15 रनों पर। एक छक्का आया था। हमारे हमरापुर विभाग के भाजपा अध्यक्ष भरत दादा के तरफ से 50 रुपए का इनाम यहाँ आ चुका है संतोष के लिए। संतोष भी बेकरार है कि कब ये डीजे मास्टर अच्छा गाना बजाएगा, लेकिन ये तो बजा रहे। अब बजाओ हर्ष, ऐसा गाना जब लगेगी, छक्का या विकेट, तो मजा आएगा। सत्यजीत पाटिल कलवा से बनाम करते हुए गेंदबाजी के लिए गुरुनाथ, जिनको कुलस्वामी प्रीमियर लीग में और एक पर्पल कैप मिली थी, 21 विकेट जितने लिए थे और चांदी का ब्रेसलेट को मिला था। और ये सत्यजीत पाटिल से बल्ले से निकलता हुआ 1 बाउंस 4 रन्स। डीजे संतोष और यकीनन फिर से एक बार गेंद जाती हुई पॉइंट की कवर हुई। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है दोस्तों, शॉट होने के बाद तुरंत एक गेंद निकालकर स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, और वैसा ही कई काम करते हुए सत्यजीत पाटिल। प्रवीण को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टीम का स्कोर जाके रुका है 20 रनों पर। दूसरी और तीसरी ओवर प्रगति पर 20 और 20 रन हो चुके। 2 ओवर के बाद 15 आए थे, उसके बाद चौका लगा और 1 रन निकली। अब देखेंगे प्रवीण डाउर स्ट्राइक के ऊपर, और ये गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, लेकिन 1 बाउंस जब तक गेंद को कवर करते, केवल 1 रन दूसरे के लिए पलटे और दूसरी रन भी आसानी के साथ पूरी की। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 22 रनों पर। रोशन पाटिल कलवा से मेरे साथ जुड़े साथी स्कोरर के रूप में, और जहां तक देखा जाए निकेतन मोकल, उनको एक मौका मिलेगा, इस बार मेरे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले देखा जाए ये वागरेश्वर कलवा की तरफ से गेंदबाज में कहूंगा कलवा से गुरुनाथ पाटिल, और ये गेंद हवा में खुद की फौज में गेंद के कलेक्ट करने का मौका। 1 रन दूसरे के लिए पलटे और ये विकेट। काफी थक चुके प्रवीण डाउर। बैक टू द पैविलियन। डीजे बजाओ गाना।
धन्यवाद। संतोष का बेहतरीन गाना, उसके लिए देखा जाए 50 रुपए का इनाम जो ला है उनको जरूर मिलेगा। लेकिन चलते हैं मैदान के ऊपर, नए बल्लेबाज हेमंत पाटिल कलवा से, एशपोर्ट कॉलोनी कलवा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी, और सामने गुरुनाथ पाटिल। आगे आगे खेला, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद दन दनाता छक्का, डीजे। और धन्यवाद डीजे मास्टर। जहां तक देखा जाए इस दौरान देखा जाए इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 29 रनों पर। फिर से एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स। बजाओ डीजे। और यकीनन इससे पहले देखा जाए हमारे भरत साहब की तरफ से इनाम है, लेके जाइए। बाद में डांस करो आप, लेकिन इनाम लेके जाइए। संतोष के लिए आया था। उसके बाद देखा जाए 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवरों के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 33 रनों पे, यानी कि लंबा स्कोर में कहूंगा। अब हाथ खोलने पड़ेंगे सत्यजीत को भी, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, वो बात अलग है सत्या पाटिल ने, लेकिन अब बल्लेबाजी धुआंधार करनी पड़ेगी। आने वाली 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नारायण सर। यकीनन जिस तरह से देखा जाए आने वाली 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। क्या मुकाबला दोस्तों, यकीनन जिस तरह से देखा जाए। नारायण सर इस गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज सत्य पाटिल। और यकीनन 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवरों के बाद टीम का स्कोर जाकर होगा 33 रनों पर। ओहो, यकीनन ये बैकफुट पे आके खेलने का मौका था, कर रहे थे लेकिन जगह नहीं बना सके। और ये मेडन गेंद, जिस तरह से देखा जाए फ्रंट फुट पे आके खेलने का चाहिए था ये गेंद को निकेत, लेकिन जिस तरह देखा जाए बैक फुट पे जाके खेलने का ये प्रयास किया था। और किस बातचीत जरूर हमारे आयोजक देख रहे स्क्रीन के ऊपर। अरे बाप रे बाप, क्या गेंदबाजी, अरे बाप रे बाप, बल्ले से निकलते हुए गेंद, विकेट मिलती हुई सत्यजीत पाटिल बैक टू द पैवेलियन। ओहो, क्या डांस, यकीनन डांस अच्छा अच्छा, संतोष सबको खुश किया। वारे वाह। और देखा जाए दोस्तों यहां मैदान के ऊपर गेंदबाजी के लिए नए बल्लेबाज अजय अजित, ये देखा जाए शेष रावा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी, मौका मिला है। और देखा 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 34 रनों पर। आने वाली इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है।
और देखा जाएगा, 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, देखेंगे। और गेंदबाजी के लिए तैयार, आगे आगे खेली गेंद को, गेंद जारी है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन दूसरे के लिए पलटे, यकीनन यकीनन, और विकेट मिलती हुई हेमंत पाटिल, बैक टू द पैवेलियन डीजे। अरे बाप रे बाप, क्या डांस किया, तालियां बजनी चाहिए, यकीनन बेहतरीन डांस ये संतोष की तरफ से। और ये देखा जाए आखिरी गेंद है, राजू बल्लेबाजी करेंगे या बड़ा शॉट लगेगा, 2 गेंद सॉरी, और ये गेंद बढ़िया शॉट, थोड़ी ताकत नहीं, बेहतरीन कैच लिया लकी स्पोर्ट के। देखा जाए दिलीप ने जो रावा से बनाम करते या मैदान से बाहर राजू, बजाओ डीजे। यकीनन डीजे मास्टर, ये संतोष के अंदर हवा भरने का काम, जोश भरने का काम यकीन हमारे भरस दादा ने कहा कि किया है। आखिरी गेंद देखा जाए, खुद की फौज में कैच लेने की मौका था, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 36 रनों पर। जहां तक देखा जाए 37 का लक्ष्य रखा है सामने जीतने के लिए। दोस्तों यहां मेरा वक्त खत्म होता है, ले चलता हूं मेरे साथी समालोचक निकेत मोकल के पास। धन्यवाद हनुमान नाईक। प्रथमतः गणराज्याला वंदन करतोय आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुजरा करतोय आणि निश्चितच माझ्या समालोचनाला सुरुवात करतोय। रायगड माझा जिल्हा आणि कळवे माझे गाव, रायगड माझा जिल्हा आणि कळवे माझे गाव, मॅचचं समालोचन करतोय निकेत मोकल माझे नाव। अप्रतिम सामन्यांचं आयोजन पाहतोय हमरापूरच्या या मैदानावर। विसरू शकला नाही अजूनही काळ ज्यांची कीर्ती, विसरू शकला नाही अजूनही काळ ज्यांची कीर्ती, ज्यांच्या पदस्पर्शाने झाली पावन इथली धरती, ज्यांच्या पदस्पर्शाने झाली पावन इथली धरती, मुद्रा ज्यांची पाहता पराक्रमाला येते भरती, मुद्रा ज्यांची पाहता पराक्रमाला येते भरती, अशी माझ्या महाराजांची प्रतिमा, अशी माझ्या शिवरायांची मूर्ती, अशी माझ्या शिवरायांची मूर्ती। शिवरायांना मी मानाचा मुजरा करतोय। निश्चितच देश चालवायचा असेल तर सुयोग्य प्रशासन हवं, जर देश चालवायचा असेल तर सुयोग्य प्रशासन हवं, आणि निश्चितच इतिहास घडवायचा असेल तर छत्रपती शासन हवं, इतिहास घडवायचा असेल तर छत्रपती शासन हवं। सामना रंगतोय झुंजार वॉरियर्स विपक्ष मैत्री एसपी मैत्री 11 या 2 संघादरम्यान। निश्चितच प्रथमतः फलंदाजी करत असताना एसपी मैत्री या संघाने
36 धावा काढल्या आणि निश्चितच 37 धावांचं आव्हान झुंजार दादर या संघासमोर ठेवलेलं आहे. कशा रीतीने हा आव्हान हा संघ पेलतोय आणि कशा प्रकारे एसपी मैत्री संघ हा आव्हान रोखतोय, काही क्षणातच आपल्याला मैदानावर समजेल की पड कोणाच्या बाजूने झुकतोय आणि कोण विजयश्री प्राप्त करतोय या मैदानावर. हंपरचा ग्रीन सिग्नल येतोय आणि गोलंदाजी मार्कवर संघाच्या वतीने आणि वैयक्तिक देखील पहिलं षटक घेऊन येतोय हेमंत. आणि फलंदाजी मार्कवर दिलीप आणि संजय. या इनिंग मधला पहिला चेंडू या इनिंग मधला पहिला चेंडूचा मारा करेल हेमंत आणि सामना करेल दिलीप. 10-12 पावलांचा रण घेऊन हेमंत पहिला चेंडूचा मारा करतोय. सुरेख चेंडू टोलवला, चेंडू जातोय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. सुरेख झेल डीजे मास्टर. सुरेख दोन डीजे सर्व्हिस यांच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळाले आणि पहिल्या चेंडूवर जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु कुठेतरी हा प्रहार अयशस्वी ठरला आणि निश्चितच सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. सतीश यांच्या माध्यमातून अप्रतिम झेल पकडला आणि निश्चितच मोठा मोहरा तंबूच्या रस्त्याकडे परततोय दिलीप यांच्या माध्यमात आणि दिलीप यांची जागा घेण्यासाठी मैदानाकडे रवाना होतोय मंगेश. हेमंत यांच्या गोलंदाजीचा सामना करेल संजय. संदीप. सुरेख चेंडू काहीच समजू शकला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते, जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलचा काहीच संपर्क नाही. चेंडू जाऊन यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पुढील चेंडू हेमंत यांचा पुन्हा एकदा सामना करेल संदीप. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करतोय. बॅट आणि बॉलचा कनेक्शन व्यवस्थित होत नाही. बॅटची इनरेज लागतोय. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतोय. एक धावेने धावफलक पुढे जातोय. संघाचा अकाउंट ओपन होतोय.
हेलो, और ये देखा जाए बेहतरीन कैच, सिक्सर। यकीनन कैच लेने के बाद खुद को संवर नहीं सके जीवन, और ये डाबर च्यवनप्राश छक्का। हेलो, और इस दौरान देखा जाए जोहा गांव के नामांकित मूर्तिकार श्री BS शेठ मोकल यहाँ उपस्थित है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यकीनन दादा आपसे विनती करता हूँ, जिन्होंने पैकरिंग की है आने वाले विभाग प्रीमियर लीग के लिए, यकीन अच्छा इंसान। और ये बेहतरीन कैच, वाह रे वाह, क्या कैच लिया। यकीनन बजाओ डीजे। और धन्यवाद डीजे माटोस के बाद देखा जाए उनके साथ ग्राम जो है चषक के आयोजक सतीश मात्रे भी है, और यकीन हमारे राकेश रवि ये सभी वहां मौजूद है। तो यकीनन BS शेठ मोको से विनती करता हूं कि आप यहाँ आए, अच्छा हुआ। उसके बाद देखा जाए विभाग प्रीमियर लीग के लिए उन्होंने एक पैकरिंग की है टीम, अच्छी बात है। तो उनके लिए भी फॉर्म भरा है सतीश पाटिल ने। तो ये देखेंगे कहीं भी चलाओ हमारा बल्ला जरूर चलेगा। और इस दौरान देखा जाए सुरेख गोलंदाजी होताना पाहतोय राजू यांच्या माध्यमातून। निश्चितच 13 धावसंख्या झालेली आहे आणि 2 विकेट गमावलेले आहेत जुन्नर दादर या संघाने। हेलो, निश्चितच पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर षटकार खाला होता, परंतु तिसऱ्या चेंडूवर विकेट प्राप्त करतोय राजू। पुढील चेंडूचा सामना करेल मंगेश। राजू टू मंगेश, काय घडतो या चेंडूवर? सुरेख चेंडू ऑफ स्टिक पकडली या गोलंदाजाने आणि निश्चितच अप्रतिम गोलंदाजी करतोय राजू। धावसंख्या तिथे स्थिरवलेली 13। पुढील चेंडू राजू यांचा सामना कर मंगेश। सुरेख चेंडू काय स्पिन करतोय, कट्टर पद्धतीची गोलंदाजी आपल्या शैलीमध्ये निश्चितच सुरेख गोलंदाजी होताना पाहतोय राजू यांच्या माध्यमातून। पुढील चेंडू मंगेश साठी। सुरेख चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, सेकंड कीपर काही चुकी करत नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जुन्नर दादर या संघाची 2-13। चला जरा जास्त वेळ घालवू नका, लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या पुन्हा एकदा, जास्त वेळ खर्च करू नका। 13 रन झालेले आहेत आणि 2 विकेट गेलेले आहेत 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर। नक्कीच त्यानंतर टॉसचा बॉस कोण होईल बघूया। या सामन्यासाठी विजयासाठी त्यांचं आव्हान आहे। इथे मात्र 24 चेंडू आणि 37 धावा, आता मात्र धावसंख्या 2 षटकांतर 13, येणारे 12 चेंडू आणि 24 धावा। नक्कीच इथे सामना रंगतोय सरपंच 11 विपक्ष सारांश 11 हनुमानपाडा। आमचे रायगड भूषण पुरस्कार कळबेगावचे संगीत क्षेत्रामध्ये रायगड भूषण पुरस्कार मिळाला असे महेंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या संगीत क्षेत्रात महेंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉसचा बॉस करून जुने चेंडू जुने राहतील आणि सामना 4 षटकांत राहील। नक्कीच टॉस जिंकलाय सारांश 11 संघाने, काय निर्णय असेल आपला? फिल्डिंग समोरचा संघ सरपंच 11 संघ त्यांनी 2 सामने जिंकलेत,
तर त्यांना कितपत रोकाल? आमचा 40-42च्या टार्गेटचा आमचा कमीत कमी आम्ही त्यांना 40-42 काढून देण्याचा प्रयत्न करू. 40च्या पुढे नाही द्यायचा आमचा विचार आहे. पण 4 षटकांचा सामना आहे आणि तुम्ही 40-42 मध्ये रोकाल? कारण हे बॉल खेळलेले आहेत. नक्कीच अनुभव असेल. जर नाणेफेकीचा कॉल तुम्ही जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? फिल्डिंग घेतली असते. पण आता तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे तर कितपत धावा करणार समोरच्या संघासमोर? मला तर वाटतं 4 ओव्हरीत परत 50 परत स्कोर करू आम्ही. यांनी संघामध्ये कुठला बदल? आता 2 प्लेयर अजून बाकी होते, त्यांना आणखी इन मध्ये घेतले. आम्ही सर्व प्लेयरला खेळायला चान्स दिलाय. नक्कीच तुमच्या संघात कुठला बदल? आमच्या संघामध्ये 2 प्लेयर आम्ही न्यू प्लेयर 2 त्यांना खेळवण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक असेल तुम्हा दोघांना. सामना रंगतोय. सारांश 11 हनुमानपाडा विपक्ष सरपंच 11 संघ आणि या विजयासाठी 24 धावांची गरज 12 चेंडू मध्ये. सूरज चेंडू पुन्हा एकदा त्याच टप्प्याचा मारा करतोय आणि पुन्हा एकदा चेंडू वर जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतोय. सूरज गोलंदाजी म्हणावी लागेल सतीश यांची आणि मागचा षटक तर अप्रतिम म्हणावा लागेल राजू यांचा. कारण षटकार खाऊन देखील त्यांनी 6 धावाच खर्च केले आपल्या ओव्हर मध्ये. पुढील चेंडू ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू होता, त्याला उकडून काढतोय, सहज ग्लान्स करतोय, तोवर 1 धावावर समाधान मानावं लागतोय आणि कुठेतरी गचाल क्षेत्ररक्षण होताना पाहतोय आणि सहजगत्या 2 धावा पूर्ण. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी निश्चितच कुठेतरी क्षेत्ररक्षकामध्ये गफलत झाली आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण झाल्या. निश्चितच सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी अचूक टप्प्याचा मारा करतोय हा गोलंदाज सतीश. पुढील चेंडू सुरेख टोळवला चेंडू येतोय लॉंगऑफच्या दिशेने, तोवर फील्ड केला जातोय. 2 धावा सहजगत्या प्राप्त करतोय. या 2 धावाने धावफलक पुढे जातोय. धावसंख्या होते 17. चेंडू 8 बॉल म्हणजे 20 धावांची गरज. सूरज चेंडू टोलवला, चेंडू जातो सीमा रेषा पार. षटकार डीजे मास्टर. इक्का दुक्का नहीं हम चौका चक्का लगाएंगे, इक्का दुक्का नहीं हम चौका चक्का लगाएंगे, बस जीतने आए हैं और जीत कर ही जाएंगे असं काहीतरी निर्धार घेऊन उतरलाय हा झुंजार दादर संघ. सूरज चेंडू टोलवला, चेंडू ला पाठवलं सीमारेषा पार. षटकार, षटकाराने धावफलक पुढे जातोय. धावसंख्या होते 23. आता समीकरण येऊन फेकलंय 7 चेंडू आणि 14 धावा. प्रति चेंडू मागे 2च्या सरासरीने चालवावं लागेल झुंजार संघाला. पुढील चेंडू सतीश यांचा सामना करेल. सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 बाद 23. आता 6 चेंडू आणि 14 धावांचं आव्हान. समीकरण कुठेतरी अवघड बनतोय. जेव्हापर्यंत मैदानामध्ये मंगेश आहे सामना निश्चितच दादर संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. कारण मंगेश यांच्या मनगटामध्ये षटकार आणि चौकार मारण्याची ताकद निश्चितच आहे. काय घडतोय काय बिघडतोय या सामन्यामध्ये
6 चेंडू आणि 14 धावा. निश्चितच या सामन्यातून जो सामना जिंकेल तो निश्चितच फायनल मध्ये प्रवेश करेल. कुठेतरी अतितटीचा सामना म्हणावा लागेल. करो या मरोची स्थिती येऊन ठेपलेली आहे मैदानावर. चला लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. 6 बॉल 14 धावांची गरज. आ लड़ले खुल के मैदान खाली पड़ा है. आ लड़ले खुल के मैदान खाली पड़ा है. दम है तो विकेट गिरा के दिखा. तेरे सामने क्रिकेट का महाबली खड़ा है. क्रिकेट का महाबली खड़ा है. पाहूया काय घडतोय काय बिघडतोय या सामन्यामध्ये. सामना स्पीडअप करायचा आहे. मागच्या इनिंग मध्ये पाहिलं तर गोलंदाजी मार्कवर मंगेश होता आणि फलंदाजी मार्कवर जीवन होता. परंतु मंगेश यांनी जीवन यांचा विकेट निश्चितच काढला होता. आता समीकरण इथे वेगळं झालेलं आहे. गोलंदाजी मार्कवर जीवन आहे आणि फलंदाजी मार्कवर मंगेश आहे. काय घडतोय काय बिघडतोय. या षटकातील पहिल्या चेंडूचा मारा करेल जीवन. सामना करतो मंगेश. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू. चेंडू जातो सीमा रेषा पार. षटकार डीजे मास्टर. थँक्यू डीजे मास्टर. आता समीकरण येऊन ठेपतोय. 5 चेंडू आणि 8 धावा. धावसंख्या होते 29. मी म्हंटल होतं की मंगेशांच्या मनगटामध्ये ती ताकद आहे आणि ती कुठेतरी सिद्ध करतो या मैदानावर मंगेश. आणि क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना करतो स्वतः गोलंदाज. पुढे चेंडू जीवन यांचा सामना करेल मंगेश. पुन्हा एकदा चेंडूला भिडकवलाय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. चौका डीजे मास्टर. आता समीकरण येऊन ठेपले 4 चेंडू आणि 4 धावा. कुठेतरी मागडा ठरतोय जीवन. निश्चितच 2 चेंडू मध्ये 10 धावा खर्च केल्या जीवन यांनी. हा सामना जर विजयी प्राप्त करायचा असेल तर वारंवार चेंडू डॉट फेकावे लागतील जीवन यांना. आता पुढील चेंडू जीवन यांचा पुढील चेंडू सामना करेल मंगेश. पुन्हा एकदा चेंडूला ग्लान्स केला. चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. कुठेतरी सुरेख क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एकंदर समाधान म्हणावं लागतोय आणि रनआउटच्या स्वरूपात आपली विकेट गमावतोय. थँक्यू डीजे मास्टर. सुरेख धून म्हणावी लागेल छत्रपती शिवाजी महाराजांची. आता समीकरण आहे 3 चेंडू आणि 3 धावा. निश्चितच काहीशी क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना करणं गरजेचं आहे. कारण धावसंख्या कमी राहिलेली आहे आणि ती रोखणं गरजेचं आहे हा सामना विजयी प्राप्त करण्यासाठी.
चला सामना स्पीडअप करा. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा जीवन आणि सामना करेल मंगेश. सूरज चेंडूला ग्लान्स केलाय तिथे क्षेत्ररक्षण अप्रतिम दर्जाचा डीजे मास्टर